तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो इमेजिन कीजिए कि एक द्विध्रुव है, यानी कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे चार्ज है +q, और इन दोनों का केंद्र है O। O से +q की दूरी a है और O से -q की दूरी भी a है, और इसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसको हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। ये x एक्सिस में रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जो x एक्सिस की ओर रखा है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे कि एक सदिश है और वो सदिश है P सदिश। P सदिश, P सदिश का नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश क्या होगा इसका? इंग्लिश डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? माइनस क्यू आवेश से +q आवेश की ओर से। -q से +q की ओर। ये है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोग ये मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ थीटा। तो जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण यदि थीटा है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से निरूपित करेंगे, और U का मान होगा P सदिश डॉट प्रोडक्ट E सदिश, मगर एक नेगेटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव साइन याद रखिए, -P.E। U इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज -P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट E वेक्टर। अब माइनस का माइनस P.E को कैसे तोड़ेंगे? Pe cos थीटा। E का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम लोगों को बेसिकली यही चीज निकालना है कि इसका मान होगा PE cos थीटा। इसको डिराइव करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग। ले लिए सर। ठीक, ले लिया सर। हाँ। देखो इसमें कुछ लिखा भी है, पढ़ते हैं क्या लिखा। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी we take help of our previous calculation for work done in rotating a dipole in electric field.
किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए हम पहले किए गए गणना, कौन सा गणना, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का मदद लेंगे। यानी कि हम कुछ कैलकुलेशन कर चुके हैं, उसी कैलकुलेशन का मदद लेंगे। चलिए आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लिए सर। ले लिए, बहुत बढ़िया। Yes, sir. हम इसको गायब करने वाले हैं। ले लिए। हाँ ठीक है। कहता है हम लोग हेल्प लेंगे एक कैलकुलेशन का, अब वो है डायपोल को रोटेट करना है। तो हमको एक टॉपिक है, वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एनी डायपोल। एक डायपोल को घुमाने के लिए कार्य करने का कोई सूत्र था, किसी को याद है क्या वर्क डन का सूत्र? यस सर, हाँ क्या था पी जी? पी इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। PE इज इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आप कर चुके हो। किसी द्विध्रुव को हमको यदि घुमाना है तो घुमाने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य की मात्रा है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आइए इस बात को हम समझते हैं एक बार फिर से। सब आप कर चुके, फिर से हम आपको कोशिश करेंगे बताने का। सो इमेजिन कीजिए कि हमारा एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। फिर से दिखाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है। अब वो द्विध्रुव कुछ ऐसे है। ये एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव सदिश को दिखाएं, और इसी द्विध्रुव सदिश को हम घुमा करके ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। इस पिक्चर को थोड़ा जूम उम कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें हम क्या क्या चीज दिखाए। हम इसमें दिखाए हैं P सदिश की दिशा। तो सर ये P सदिश कहां से आएगा? कहेंगे P सदिश का मतलब है कि द्विध्रुव पहले कुछ ऐसी अवस्था में था, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज, और जिस समय ये ऐसे है उस समय ये एंगल है, ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एंगल है थीटा 1। तो शुरुआत में P सदिश कैसा होता है? तो P सदिश हमेशा से बताते जा रहे हैं माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। आप जूम करके भी देख लीजिएगा। सो ये cos थीटा 1, यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब फिर एक दूसरा एंगल आपको दिखाएंगे, वो है ये वाला, बड़ा वाला, और ये एंगल है थीटा 2। तो द्विध्रुव पहले यहां था माइनस और यहां था प्लस, उसको आप घुमाए तो द्विध्रुव की नई स्थिति हो गई, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ये द्विध्रुव की नई स्थिति, और यदि ये द्विध्रुव की नई स्थिति है तो द्विध्रुव घुमा है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हम लोग पढ़ रहे हैं
किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और इसका सूत्र, यदि शुरुआती एंगल θ1 है और बाद का एंगल θ2 है, तो उसको घुमाने में जो कार्य करते हैं उसका मान होता है P इंटू E इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। किसी को याद आया क्या ये चीज? हाँ सर। इसको हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला लिखे थे, फिर उसको थोड़ा सा एंगल d थीटा से रोटेट किए थे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किए थे और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट किए थे और तब निकाले थे P इंटू E इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। आपको यदि किसी भी तरह का संशय है तो आप YouTube में मेरा अपलोडेड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल एक के चैप्टर में 40 मिनट में पूरा पढ़ा के वीडियो रिकॉर्डिंग डालेंगे, अपलोड पढ़ाने वाला भी है वीडियो जो हम तुमको पढ़ाए हैं, लेकिन वीडियो अपलोडेड है टॉपिक वाला। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों एक के साथ में कराए हैं शायद। चलिए, तो ये हम लोगों को देखना है कि आज क्या। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्शन है वो एक अलग तरह का चीज। ऑब्जेक्शन क्या है? मेरा ऑब्जेक्शन है कि यदि सर दो आवेश होता था तो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा यदि एक Q1 है और एक Q2 है, तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप कैसे बताते थे? आप बताते थे मान लो Q1 और Q2 दोनों अनंत थे और Q1 को अनंत से लाई तो आपको कुछ कार्य करना, और Q2 को भी अनंत से लाए तो आपको कुछ कार्य करना। Q1 से Q1 और Q2 को जब हम अनंत से लाते हैं तो हमको कार्य करना होता है। वो जो कार्य होता है, पहलका को लाने में किया गया कार्य को कहते थे W1 और दूसरका को लाने में किया गया कार्य को कहते थे W2। तो जो कुल ऊर्जा होती थी मेरी, वो होती थी एक को लाने में किया गया कार्य W1 और दूसरे को लाने में किया गया कार्य W2। और यहां से हम लोग यदि दो आवेश होता था तो उसका ऊर्जा का सूत्र निकालते। मगर सर इस बार आपने परिभाषा बदल दिया क्या? द्विध्रुव को अनंत से नहीं लाइएगा क्या? यदि द्विध्रुव को अनंत से लाएंगे तो उसमें किया गया कार्य निकालना एक बात हो सकता है, और दूसरी बात ये कह रहा है कि नहीं सर आप द्विध्रुव को घुमाइए और तब कार्य निकाल। तो ये दो अलग अलग बात हो गई और कहता है कि ये दो अलग अलग बात में अब हमको कंफ्यूजन ये होने लगा कि सर हम कौन सा परिभाषा याद करें। किसी भी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब हम ये बोले थे कि निकाय के सभी आवेश अनंत पे हैं और उसको फिर एक एक करके लाओ कहाँ, जहां पे पहले से रखा है, अभी रखा हुआ है तो दिखाया हुआ है, और उसको लाने में जो कार्य होता है वो निकाय की ऊर्जा। मगर इस बार आप कुछ और बात बोल रहे हो, आप ला कहाँ रहे हो अनंत से, अब आप कुछ अलग ढंग का बात हुई। तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, ये हमको समझ में नहीं आया कि कभी आप कुछ बोलते हो कभी आप कुछ। बोलिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, यस सर। ठीक, हाँ जरा सर। स्क्रीनशॉट जरा लीजिए। ले लिए सर। ठीक, सर 1 मिनट ले रही है सर। ले लिए सर। ठीक, ठीक है। देखिए, एक डायपोल है जो कि पहला पिक्चर में दिखाया गया है कि एक डायपोल को, यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, ये लेजर लाइट से हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, हम इस पिक्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक डायपोल को यदि हम
थीटा एंगल बना के रखें तो इसकी ऊर्जा क्या, और यहां पे हम कहे डायपोल को घुमाने में आपको कार्य क्या करना है। एक काम कीजिए, डायपोल को घुमाने में जो किया गया कार्य था, इसका जो सूत्र लिखे थे cos थीटा 1 से लेके cos थीटा 2, इसको जो है सो क्या करते हैं आप स्क्रीनशॉट फिर से लीजिए। 2-3 तो अलग अलग स्क्रीनशॉट रहता है तो टॉपिक इजी लगता है, वरना बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अभी लीजिए स्क्रीनशॉट फिर से। यस सर ले ली। ठीक yes sir, ठीक। ये बहुत खुशी की बात है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, इनिशियल एंगल थीटा 1, बाद का एंगल थीटा 2। बहुत बढ़िया। अभी मेरी कंफ्यूजन इस बात को लेके है, यार हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें। ओके चलो, हम मानते हैं कि मेरा जो डायपोल है वो, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने वाले हैं। अब मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को रखें। मगर का एक काम करो, जरा सा उस पॉइंट पे चले जाओ जो आपका परिभाषा, क्या परिभाषा था, अनंत से आवेश को लेके आने में कार्य कर। अब ये परिभाषा को रिकॉल कहेंगे, यही तो पढ़ाए थे, अभी एक नया बात बोल रहे हो घुमाने के लिए कार्य। कहेंगे ठीक है, जरा सा इसी को देखो। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ है जहां पे तीर सब आपको दिख रहा है, इसके बाहर में विद्युत क्षेत्र नहीं। अब मान लो एक डाइपोल है जो हम इसके बाहर में रखें, विद्युत क्षेत्र से बाहर में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, और वो विद्युत द्विध्रुव ये रखा है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज। क्या आप लोग देख पा रहे हो माइनस से प्लस चार्ज द्विध्रुव? यस सर। अच्छा हाँ, सर। बताइए, अभी इस द्विध्रुव पे ये जो P सदिश है, द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश, इसके ऊपर कोई बल लग रहा है क्या? नहीं सर, नहीं लग रहा है। काहे नहीं लग रहा है जी? क्योंकि सर यह एक समान विद्युत क्षेत्र से अलग है सर, ये विद्युत क्षेत्र में नहीं है। ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से बाहर है, बाहर है। बोलो, यहां तक समझ में आया? हाँ सर, तो जब अनंत से आप द्विध्रुव को ले करके यहां तक रखे, तो क्या आपको कुछ कार्य करना होगा क्या? नहीं सर, नहीं, कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि जब फोर्स नहीं लगता है तो हमको बल लगाना भी नहीं पड़ता है, तो कार्य नहीं करना। नहीं है सर।
तो देखिए हमारा द्विध्रुव अभी यहां तक आ गया या द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के बाहर आ गया तो कार्य नहीं करना। ठीक। अच्छा अब सोचो कि द्विध्रुव अंदर में यहां है माइनस चार्ज और यहां पे है प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर बल लग रहा है क्या? यस हाँ सर। सर। लग रहा है। कितना बल लग रहा है? सर बल लग रहा है सर ई क्यू और दूसरा बल लग रहा है ई माइनस क्यू। बढ़िया, और बोलो। कोई सर प्लस प्लस के कारण बल लगेगा सर और नेगेटिव के कारण, दोनों के कारण बल लगेगा सर। ठीक, तो परिणामी बल क्या होगा? सर परिणामी बल हो जाएगा शून्य हो जाएगा परिणामी बल। परिणामी बल शून्य होगा। चैप्टर 2 में ये सिखाएं कि द्विध्रुव ये को यदि आप विद्युत क्षेत्र में डाल दो तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, एफ नेट। वीडियो देख लीजिएगा, अपलोडेड। तो पहला वाला पे फोर्स लगेगा E इंटू क्यू आई कैप, और दूसरा वाला पे फोर्स लगेगा E इंटू क्यू माइनस आई कैप, और तब एफ नेट का मान होगा 0। समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो गया नेट फोर्स का मान 0। तो हम आपको कहेंगे कि भैया द्विध्रुव के बाहर भी कोई बल नहीं लग रहा है परिणामी, और द्विध्रुव के अंदर भी कोई बल नहीं लग रहा है परिणामी। तो क्या हम ये कहें कि जब यहाँ पे परिणामी बल शून्य है तो इसको पकड़ने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, और तब आप यदि इसको भीतर में लेके चलो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो फिर से वर्क का मान शून्य हो जाएगा। गौर करो, हम क्या बोल रहे हैं कि द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र के बाहर है उस समय उसके ऊपर परिणामी बल शून्य है, इसलिए उसको बाहर में कहीं गति कराओगे, कहीं लेके चलोगे, उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर बोले कि द्विध्रुव जब परिणामी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है उस स्थिति में भी उसके ऊपर परिणामी बल शून्य है। आप देख सकते हैं उस अवस्था में भी यदि द्विध्रुव को एक जगह से दूसरी जगह गति कराएंगे तो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आपका फोर्स ही 0 है, तो इसलिए वर्क डन का मान आपका फिर से शून्य हो जाएगा, कार्य नहीं करना पड़ेगा। बोलिए समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी कि द्विध्रुव यहां आ गया, हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना। मगर यदि कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य होना चाहिए। शून्य है नहीं। कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है कि शून्य फिर भी क्यों नहीं हुआ? शून्य ही होना चाहिए था सर। बाहर में भी गति कराए कोई बल नहीं लग रहा है, भीतर में भी गति कराए कोई बल नहीं लग रहा है, तो शून्य क्यों हुआ? क्योंकि टोटल गति कराने में वर्क तो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होना चाहिए। आप जो बता रहे हैं हम अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप तो बोले रोटेट करो, फिर कहते अच्छा नहीं रोटेट नहीं करेंगे, चलो उसको ट्रांसलेट करके लेके आएंगे। और जब ट्रांसलेट करके लेके आएंगे तो वर्क डन का मान तो 0 होता है, क्योंकि वर्क डन का मान फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ट्रांसलेट करने में, स्थानांतरण करने में। अब घूर्णन करने में टॉर्क इंटू थीटा होता है, तो घूर्णन करने में तो कार्य होता है मगर ट्रांसलेट करने में कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। बताइए आपको कहीं अब कुछ फीलिंग हो रहा है कि कैसे ये अब किया जाएगा, कहाँ पे समस्या है?
कोई कुछ बोलेगा? कोई पकड़ पा रहा है? इसके पीछे सर एक छोटा सा खोज है। हाँ बोलो। सर इसमें सर दुधुर दुधुर जो है सर, दुधुर का एक ठो आवेश सर विद्युत क्षेत्र में, एक ठो बाहर है सर। हम्म। तो इस कारण से, और यहाँ पर जो प्लस प्लस क्यू है सर, उस पर तो इस पर लगने वाला बल, और जो माइनस बाहर में है सर, वहां तो बल नहीं लगेगा सर, क्योंकि वो बाहर में है तो उस पर विद्युत विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र से बाहर है, उस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन प्लस क्यू है सर विद्युत क्षेत्र में, इस पर बल लगेगा। तो यही कारण से सर, बल लगेगा तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यही कारण सर, तो वर्क जो है, वर्क डन 0 नहीं होगा। बहुत सही बात पकड़े। ये जो तुम बात बोले, बहुत सही बात पकड़े। पता है ये अजीत क्यों हम बोले कि बहुत सही बात पकड़े? क्योंकि ये बात जो तुमने कहा, ये बात आज तक किसी किताब में हम नहीं देखे। किसी किताब में हम नहीं देखे आज तक ये बात, और इस मेथड से इसका आंसर एक लाइन में है, और सब किताब में 5 लाइन में डेरिवेशन है। ये गौर करने की बात थी, और हम ये गौर करा देते हैं एकाक स्टूडेंट से। सबसे बड़ी बात ये, आपको हम यही बता रहे हैं कि किसी किताब में ये डेरिवेशन वहां है ये नहीं है। किसी भी किताब में वही है जो हम तुमको स्क्रीनशॉट लिए घुराएंगे, और यहाँ घुराए बिना भी काम हो जाएगा। कब घुराए बिना काम होगा और किस तरह से होगा, ये भी आप देख सकते हैं। किस तरह से कार्य करना होगा और कहां पे समस्या है। समस्या है घुसाते से। हेलो। तो सोचो, इमेजिन करो कि हम जस्ट डाइपोल को एंट्री मारे हैं अभी यहां। इसका कलर चेंज कर देते हैं, बहुत हो गया। डाइपोल को एंट्री मारे यहां, ये माइनस चार्ज, और इसका बाहरी हिस्सा है ये प्लस चार्ज। दिख रहा है सबको? यस सर। देखो ध्यान से, ये माइनस भीतर में और प्लस बाहर में। तो अभी माइनस पे बल लगेगा, यानी कितना बल लगेगा? ये बल लगेगा E इंटू Q, और इस प्लस पे बल 0। क्यों? क्योंकि सर प्लस तो अभी बाहर में विद्युत क्षेत्र। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब हमको क्या करना है, इसको पकड़ने के लिए हमको बल लगाना होगा, क्योंकि पहले तो बल नहीं लग रहा था, क्योंकि नेट फोर्स 0 था। अभी इसको इस मोमेंट पे जब ये एंट्री मार रहा है, इस समय हमको बल लगाना होगा, फोर्स हमको अप्लाई करना होगा। गौर करना, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये देख लीजिए। और जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम अभी कुछ समय के लिए कार्य करें। ये कुछ समय के लिए कार्य करने का मतलब क्या है? देखो भैया, जब ये पूरी तरह से घुस गया विद्युत क्षेत्र में, तब तो कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि परिणामी बल 0 है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। और जब विद्युत क्षेत्र में पूरी तरह से बाहर था, तब भी हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम के मेरे ऊपर विद्युत क्षेत्र लग ही नहीं रहा है। मगर जखनी हम घुसाने जा रहे थे, उस समय हम कहा देखे कि हम अपने डायपोल को घुमाएंगे नहीं। घुमाने के बाद जो तो टॉर्क आ जाएगा, हमको बड़ी डर लगता है टॉर्क। ठीक, तो टॉर्क नहीं लाना है, हमको फोर्स यूज करना है। अब फोर्स यूज करने में पकड़े कि भैया जखनी एंट्री मार रहा है तो शुरुआत में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा। अच्छा, एक काम, ये जो दोनों आवेश के बीच की दूरी है, इसको आप किस चीज से निरूपित करते हैं? सर आपका आवाज कट कट के आता है सर। दोनों आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी? 2a सर। 2a।
दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a है, ये 2a है, 2a। अच्छा, ये वाला एंगल जो P सदिश है -q से +q और E सदिश जो है इसके बीच का एंगल क्या लिए हैं? थीटा से। थीटा सर। ठीक। अब एक काम करो, ये प्लस से एक अभिलंब डालो और अब हम दो और सदिश डालते हैं, इसका कलर कर देते हैं ब्लू जैसा। एक है यहां, थोड़ा सा जूम करके देखना, एक आधार है और उस आधार को दिखाते हैं x और ये जो लंब है इसको दिखाते हैं y। तो cos थीटा का मान क्या लिखे? बोलो, थोड़ा जूम करके देखिए, cos थीटा का मान क्या लिखे? सर x/2a। x/2a। बोले समझ में आया? हाँ सर। cos थीटा आधार बटे कर समकोण त्रिभुज है। अच्छा सोचो कि इस द्विध्रुव को हम घुसाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स एक्सिस की ओर लेके जाएंगे। जब हम इसको एक्स एक्सिस की ओर लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में हमको कितना विस्थापन करना होगा कि ये द्विध्रुव पूरा एंट्री मारे, कितना दूरी लेके जाना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरका जो चार्ज है उसको घुसा दे ताकि फोर्स मेरा जीरो हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी घुसा दे। तो क्या करना होगा? सर उसको x दूरी अंदर घुसाना होगा। x दूरी अंदर घुसाना, वर्टिकल डायरेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? क्षैतिज की ऊर्ध्वाधर किधर जाएगा? हॉरिजॉन्टल में से। हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में x दूरी लेते चले। बढ़िया। अच्छा, मेरा बल किधर लग रहा था? मेरा बल किस डायरेक्शन में लग रहा है? माइनस आई कैप की तरफ। सर आई कैप और माइनस आई। एक बात बोलो, कंफ्यूज मत करो, हम किधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? माइनस आई कैप की ओर से। हाँ रे बैल, साला दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? सर आई कैप। विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है नेगेटिव चार्ज पे माइनस आवेश की ओर और हम उसको पकड़े हैं, हम किधर बल लगाएंगे रे? आई कैप सर। कोई बोलेगा कुछ? एक के विद्यार्थी बोलेगा? आई कैप की ओर। अरे देख लो, तुम कभी भी किसी भी वस्तु को पकड़ते हो तो किस प्रकार से पकड़ते हो? भैया इस तरह से पकड़ते हैं कि उसके ऊपर परिणामी बल शून्य हो जाता है, वही हुआ पकड़ने का मतलब। तो परिणामी बल यदि हमको शून्य करना है तो हम जो अप्लाई करेंगे फोर्स, वो किधर अप्लाई करेंगे? एक पिंड है, इस पिंड पे पहले से गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे लग रहा है, हम जो बल लगाएंगे वो किधर लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे, तब ना जैसे नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगा और ये पिंड मेरे हाथ पे रहेगा। यस सर। तो एफ अप्लाइड किधर है? आई कैप। आई कैप की। एफ अप्लाइड का परिमाण कितना है? E into Q। E into Q। और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है जो हमको घुसाना है? एक बार वो झंडाल एक्स। एफ अप्लाइड का डायरेक्शन आई कैप
और जो विस्थापन किए वो किधर है? वो कुछ बोलेगा, विस्थापन किधर है? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप पे सर। माइनस आई कैप में, माइनस आई कैप में विस्थापन। तो अब यदि हमको कार्य करना होगा उसको घुसाने में, तो कार्य का मान होगा एफ अप्लाइड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और तब देखिए लिखेंगे E इंटू क्यू इंटू एक्स, एक माइनस साइन आई डॉट आई। आई डॉट आई कितना रे? 1 1। 1 सर। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और तब वर्क डन का मान जो आपका आएगा वो वर्क डन का मान आ जाएगा E इंटू क्यू इंटू एक्स, एक तो माइनस साइन। ये तो 1 हो गया, 1 गुना रखने की जरूरत नहीं। और ये जो x है, ये x को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जरा लिखाइए। 2a cos थीटा। 2a cos थीटा। देखो कहीं लिखा होगा x का मान, ठीक हाँ है? सर देखो। ठीक। अब जरा पहचानो q इंटू 2a, इसको क्या लिखेंगे? ई p पी सर। p, एक तो e इंटू कॉस थीटा और एक माइनस साइन अलग से, माइनस p इंटू ई इंटू कॉस थीटा आ गया। बोलो समझ में आया? हाँ सर। कहीं घुमाए नहीं है अभी, घुमाएंगे, किताबा वाला काम बाद में करेंगे। ये तो देख लो, उस पे तो जाना ही पड़ेगा। p इंटू ई इंटू कॉस थीटा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर ले लिए। ले, ले लिए सर। ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं आपको। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र था। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को एंट्री कराने वाले थे। तो विद्युत द्विध्रुव को जो एंट्री कराए तो उसका माइनस चार्ज को एंट्री करा दी और प्लस चार्ज को एंट्री नहीं कराए। प्लस चार्ज आपका बाहर, और द्विध्रुव आघूर्ण सदिश जो बनेगा वो बनेगा सदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। देख लीजिएगा, यहां पे आपका चार्ज है माइनस, यहां पे चार्ज है आपका माइनस। दिखा सबको माइनस चार्ज? जूम कर लेना। और यहां है प्लस चार्ज।
ये है प्लस चार्ज, एक है माइनस चार्ज और एक है प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर हम फोर्सवा दिखाएंगे। तो फोर्स कहे विद्युत क्षेत्र के वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इधर। बोलो क्लियर है मामला? और हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स लगाना होगा इधर। और द्विध्रुव को जो विस्थापन करेंगे वो द्विध्रुव का विस्थापन करेंगे हम यहां से यहां। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। द्विध्रुव को हम इतना ही दूर लेके जाएंगे, यहां से इतना डिस्टेंस विस्थापन होगा, घुसेगा, ये घुसेगा इतने डिस्टेंस, देख लो इतना। तो फोर्स जो हम लोग लिखेंगे तो ये फोर्स का जो हमको लगाना पड़ा फोर्स, इसका मान हो गया E इंटू। इस बार आई कैप न डालते हैं, मगर फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये बल का दिशा है और विस्थापन जो है D, इसका मान बोले थे x और इसका मान आया था 2a cos थीटा। याद आ रहा है? हाँ सर। भैया एक समकोण त्रिभुज बनाए थे, ये एक पतला सा एक तो समकोण त्रिभुज बना दिए, ये वाला। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल था थीटा, और माइनस q से प्लस q के बीच का दूरी था 2a, और ये क्षैतिज दिशा में दूरी लगाए थे x, और ऊर्ध्वाधर में शायद h या y लिखे थे। क्या लिखे थे, h या y? वाई। वाई लिखे थे सर। हाँ, तो देखो cos थीटा का मान लिखे थे आधार बटे कर्ण बेस बाय हाइपोटेनस, उसका मान x बाय 2a लिखे थे, और तब x का मान लिखे 2a cos थीटा। अच्छा ये बताओ, अभी जो मेरे द्वारा लगाया गया बल है और जो पिंड का विस्थापन है, उस दोनों के बीच का एंगल कितना है? सर 90 डिग्री हो सर। हाँ रे बैल, तुमको हो क्या गया है आज? सर 180 डिग्री। काहे 180 डिग्री? क्योंकि दोनों बल अपोजिट लग रहा है सर पूरा। दो विपरीत बल या दो विपरीत सदिश के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। अजीत, यस सर। जो हम बल लगा रहे हैं किधर लगा रहे हैं जी? आई कैप की ओर। आई कैप की ओर। और जो विस्थापन हमको करना होगा वो किधर करना होगा? माइनस आई कैप की ओर। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट न हुआ? हाँ सर। हाँ सर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। 180 डिग्री। तो चलिए निकालेंगे कार्य, और कार्य लिखेंगे बल गुना विस्थापन गुना cos थीटा, cos 180 डिग्री। तो बल का खाली परिमाण बोलो इस बार, आई कैप जे कैप ने घुसाओ, बल का परिमाण बोलो कितना? ई इंटू क्यू। E ई इंटू। इंटू क्यू सर। विस्थापन का परिमाण बोलो खाली, जो पॉजिटिव रहेगा, कभी 2a नेगेटिव cos नहीं होगा। थीटा। 2a cos थीटा। 2a cos थीटा। अब बल और विस्थापन के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 का मान -1। -1 सर। ये याद रखना है, cos 180 -1। तो चलिए भैया, कार्य निकल गया मेरा। और यही जो कार्य है, यही निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। कब होगी? जब घुसाएंगे तब। कितना? माइनस ई का ई, या लिखो Q इंटू 2a को पहचानो, इसको अलग लिखो, और फिर तुम्हारा रखो E और रखो cos थीटा। तो Q इंटू 2a हो जाएगा P माइनस P इंटू E इंटू cos इज इक्वल टू E। देख लीजिए,
u is minus of p into e into cos theta। ठीक है? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लाइन में हुआ कि नहीं डेरिवेशन? डेरिवेशन वहां एक लाइन में हुआ कि नहीं? हाँ सर। तुम्हारे सामने है सब, फिर से कर दिए। अब एक काम करेंगे, अब आएंगे किताब पे। आखिर किताब क्या करता है? किताब बड़ा होशियारी करता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है। जाने दो, लंबा मेथड से ही करेंगे, लेकिन उस होशियारी को भी सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे घुमाएं, ऐसे घुसाएं कि हमको कार्य नहीं करना पड़े। बताओ क्या करना चाहिए कि हमको कार्य करना ही नहीं पड़े घुसाते समय? हाँ भव्यम बोलो। सर सर हम डाइपोल को वर्टिकल करके इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर से नीचे छोड़ देंगे सर। ऊपर से नीचे छोड़ देंगे तो गिर जाएगा क्या? नहीं सर, मतलब ऊपर से नीचे लेकर आएंगे सर, वर्टिकल करके। लेके नहीं आएंगे, एंट्री ही उसी तरह करेंगे। ये सर हॉरिजॉन। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। सारे लोग लिए? यस सर। ठीक ठीक। मेरे सामने में वही डायपोल है, फिर से दिखा रहे हैं। वही विद्युत क्षेत्र है, पहले एक समान विद्युत क्षेत्र है। दिख रहा है सबको? कहा एक काम करो, एक काम करो, कहा कि हम अब की जो डायपोल हम बना रहे हैं वो ये डायपोल रखा हुआ है ऐसे। डायपोल दिखा? यस सर। और डायपोल का डायरेक्शन किधर देंगे? पी वेक्टर का डायरेक्शन किधर देंगे? बोलो, पी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? माइनस क्यू से जे प्लस क्यू है सर। क्यू। जे क्यू। सीधा देख लो, माइनस से प्लस, माने पी वेक्टर तुम्हारा इधर है। बोलो है कि नहीं? तो अब की जो आपने डायपोल रखा है उसको आपने सीधा सीधी पी सदिश को देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर रखा है, वर्टिकल रखा है। और अब आप कह रहे हो कि चलो भैया हम तुमको लेके चले। कहां लेके चले? इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो, जब तक बाहर है तो तुमको कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। फोर्सवाद 0 होगा। तो बाहर में तुम इसको गति करा रहे हो, घुमाओ फिराओ कुछ हो करो, फर्क नहीं पड़ता है। इसको तुम किसी भी रास्ते से लेके जाओ, फोर्स तो लग नहीं रहा, तो विस्थापन करने में कार्य 0 करना होगा कि नहीं? हाँ सर। अब एक काम करते हैं, एक होशियारी करते हैं। यही डायपोल जो मेरा था, ये डायपोल को पहुंचा दिए हम यहां। आप इस बात को देख सकते हैं
कि मेरा डायपोल इस प्रकार से है कि डायपोल पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, जब तक कि तुम अभी बाहर में है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके ऊपर कोई बल लगेगा क्या? नहीं सर। नहीं लगेगा बल। और ये आपका विद्युत द्विध्रुव की दिशा है। आप देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, बाहर में है, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जस्ट घुसा दो। अच्छा जब हम जस्ट घुसाएंगे तो उस सिचुएशन में बल लगेगा क्या? सर परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा। परिणामी बल तो शून्य होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं। सर परिणामी बल को तो शून्य होना पड़ेगा, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। क्यों शून्य होगा भैया? क्योंकि अब एकदम ऊर्ध्वाधर है, विद्युत क्षेत्र से लंबवत है, और जब ये लंबवत है तब जो मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश बनेगा वो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश इस तरह से बनेगा। सर इस बार भी इलेक्ट्रिक फोर्स का मान नेट वैल्यू शून्य हो जाएगा। कहेंगे ठीक, घुराओ नहीं, क्योंकि घुमाएंगे यदि डायपोल पे तो टॉर्क लगेगा और कार्य करना पड़ेगा। घुमाएंगे नहीं, खाली स्थानांतरण करो, इसको घुसा दो, घुसा करके यहां तक ले आओ। स्थानांतरण करो, कैसा हुआ स्थानांतरण करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली इतना ध्यान रखना है स्थानांतरण कैसा हूं करो का मतलब है कि कोई और रास्ते से ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि परिणामी बल शून्य है। मगर मेरा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश मेरा इधर से इधर। क्या आपने कुछ कार्य किया अभी तक? सोचिए। नहीं सर। नहीं, कोई कार्य नहीं किया। जान जाइए कोई कार्य नहीं किया। अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। अच्छा अभी P सदिश और E सदिश के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। P सदिश तथा E सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री रहने पर द्विध्रुव को अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में कार्य शून्य होता है। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ यस सर। सर। यदि P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आप लेके चले आओ द्विध्रुव को, जैसे भी लेके जाओ, आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य शून्य होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। हो गया? ले लिए सर। सब मिट जाएगा। अभी देख लो, हमरा द्विध्रुव को हम एंट्री मारे और ला दिए जहां पे है, मगर लाए 90 डिग्री एंगल पे, कुछ कार्य नहीं करना। लेकिन क्या क्वेश्चन में द्विध्रुव मेरा 90 डिग्री एंगल पे है कि कोई एंगल थीटा पे है? देखो तो ध्यान से। कोई एंगल थीटा पे, कोई एंगल थीटा पे है, जैसा कि पहला पिक्चर में दिखाया गया है। हाँ थीटा का मान 90 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का मान 0 भी हो सकता है, मगर अभी जो स्थिति हमको दिखाई गई है वो एंगल जो थीटा आपको दिख रहा है वो थीटा पहला पिक्चर में और अभी का जो थीटा है वो मैच कर रहा है क्या?
नहीं सर। अभी वाला थीटा काहे नहीं मैच कर रहा है जी? सर क्योंकि ये सर- 90 डिग्री अभी का थीटा और वो समय का अभी थीटा का 90 डिग्री नहीं। थीटा 90 डिग्री है और उस समय का वैल्यू कुछ और हो सकता है। बोले सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक। अब हम इस बात पे जिक्र करेंगे कि हमको उस स्थिति में लाने के लिए अब क्या करना होगा। द्विध्रुव को स्थानांतरण करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, कि द्विध्रुव का घूर्णन करना होगा, रोटेट करना। सर रोटेट घूर्णन करना पड़ेगा। घूर्णन करना होगा, क्योंकि जहां तक लाना था ले आए, कुछ तो काम करना नहीं पड़ा। अब घुमाने में काम करना पड़ता है कि नहीं? यस सर। तो क्या हम ये बोलें कि द्विध्रुव को 90 डिग्री एंगल से कोई एंगल थीटा तक रोटेट करना होगा? यस हाँ सर। सर। अब ध्यान देना अजीत, तुम ही एक फॉर्मूला बताए थे हमको, याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर, अनुपमा पी वीडियो ऑफ कोशिका करो 1 बेटा, माइनस कोशिका। अनुपमा वीडियो ऑफ कीजिए। तो आप इस चीज को जान जाइए कि आप को ये देखना है कि आपको अब द्विध्रुव को घुमाना पड़ेगा। द्विध्रुव आपका रोटेट होगा और रोटेट करने के लिए हमारे पास सूत्र था। आपने ही कहा था, क्या सूत्र कहा था? पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। पीई PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 का मान क्या लेंगे? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। और थीटा 2 का मान क्या लेंगे? थीटा सर। कोई एंगल है सर थीटा में। थीटा, एकदम सही। अच्छा, cos 90 का मान क्या होता है? 0 सर। 0। जीरो सर। बहुत बढ़िया। चलिए जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिए। चलो भैया, हम सब चीज साफ करने जा रहे हैं। जा, सब मिट गया। यही है क्या सूत्र? देखो तो, रोटेट करने वाला डेरिवेशन। अजीत पहचानो तो। यस सर, यही है। यस सर। सबको याद आया? पूनम याद आया? यस सर। यस सर। यही था भैया। टॉर्क का सूत्र क्या है? पी साइन थीटा। हाँ, टॉर्क में आया था पी साइन थीटा, और उसको थोड़ा सा एंगल डी थीटा से रोटेट किए थे, तो ये हो गया पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या थोड़ा सा एंगल में घुमाने में कार्य? फिर क्या पूरा घुमाओ? थोड़ा सा घुमा के क्या करोगे? तो कहेंगे तब इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट करने में पी साइन थीटा में आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया था कुछ चीज, और इंटीग्रेशन में बचा था साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? कोस थीटा होता है साइन थीटा। हाँ रे, है ना। आज तुम्हारा दिन एक गड़बड़ है, आज तुम पहले सुनोगे खाली। बाकी तो खैर बोलता ही नहीं है, बाकी तो और महाकाबिल सब कुछ रहेगा याद तब ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा सर। cos थीटा। इंटीग्रेशन अभी ना पड़े सर। नए पढ़े वो सब कहानी मत सुना हमको, ये सब बेकार बात है। 12 में आ गया है, फिजिक्स में रवि सर का क्लास में रवियो सर थोड़े पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। पूनम तुम कैसे बोलती रहे? तुमको सर पढ़ा दिए इंटीग्रेशन? यस सर। यस सर। के पढ़ाया? गांव में ही क्लास करते हैं। देखिए, यहाँ सिलेबस आगे है गांव का बचवा सबका, यहाँ लॉकडाउन करते रहो।
गाँव में तो कर लेता है बच्चा लोग क्लास, वहाँ कोई चेकिंग थोड़ी चलता है। माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पूनम माइनस cos थीटा। हाँ भैया, थीटा, माइनस माइनस कॉस थीटा, एक माइनस साइन होगा और ये इंटीग्रेशन हम किए हैं। यही जो सामने में तुम देख रहे हो इसका यूट्यूब में वीडियो अपलोडेड है, बढ़िया वीडियो अपलोडेड बनाया हुआ मेरा, अब क्लास में कराए हैं वो तो माइनस साइन थीटा। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो आपको कुछ कहानी याद आ रहा है, पिछला वाला हम लोग यहीं पे थे। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो अब हम एक तो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, इतना काहे की चीज काहे भाई। तो जरा सा देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट करो, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से लेके थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, और तब ये आएगा P इंटू ई बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन का वैल्यू माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू P इंटू E इंटू माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, और तब इसका मान लिखे P इंटू E इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलो ये चीज आप बताए थे पहले कि नहीं? हाँ सर। यस सर बताए थे। बताए हैं भैया। अब मेरे बताने के बावजूद भी आप बोलते हो सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो हम क्या करें? के जिम्मेदार? दोष देना बड़ी आसान है, सर कोई पढ़ेबे नहीं किया। आप देखिए तो ये चीज तो सर पहले कर चुके हैं। चलिए थीटा 1 का मान क्या पुट करें? 90 डिग्री। थीटा 2 का मान सर थीटा। थीटा, थीटा लिखो, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो ऐसे स्थिति में जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू E इंटू कॉस थीटा 1, इसको लिखिए कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 2 यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, देखिए तो हो सकता है यस दिख नहीं रहा है, सर। हो सकता है दिख नहीं रहा है, थोड़ा स्क्रीन को छूछा करके इधर उधर हिला के देख ले। दिख रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो कॉस 90 का मान क्या कर दें? जीरो। जीरो, इसको जीरो कर दीजिए, तो वर्क डन का मान क्या बचा? माइनस E इंटू कॉस थीटा बचा क्या? यस सर, हाँ सर। तो देखिए P सदिश आपको इधर, ये है P सदिश, E सदिश आपको इधर, ये है E सदिश, और P सदिश और E सदिश के बीच का एंगल दिख रहा है इन सबको? तो जब हम यस सर। डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट E, किसका स्पीकर ऑन है? बंद करो। P डॉट E, तो जब P डॉट E करेंगे तो इसका मान क्या लिखेंगे? E cos थीटा, ये देख लीजिए P cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट W की जगह लिख देंगे माइनस P cos थीटा की जगह लिखेंगे P सदिश डॉट प्रोडक्ट E सदिश। हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कठिन था डेरिवेशन नहीं सर। ना, एकदम कठिन नहीं है, आप देख लीजिए। थोड़ा है, क्या हुआ ओम? थोड़ा थोड़ा है सर। बस इंटीग्रेशन के नाम पे बायो वाला का मुंह सूख जाता है, इसीलिए है। बाकी मैथ वाला विद्यार्थी लोग इस तरह डरेगा तो लाज ही नहीं लगता है उन लोगों को। सर हम डिफरेंशिएशन समझ के बोल दिए सर। डिफरेंशिएशन समझ के बोले अजीत, हाँ वो मिस्टेक की है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, मगर साइन थीटा का माइनस, इंटीग्रेशन जब करोगे तो माइनस। ये बात तो हुआ, ये ये मिस्टेक वही हुआ, हम तो समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े क्या? यस सर। एकदम क्लियर है मामला? यस सर, यस सर। ठीक। इसी में कुछ और काम हम लोगों को करना है, उसको हम जिक्र करना चाहेंगे। हाँ भव्यम, क्या बोल रहे हो? बोलो। सर एक डाउट है सर। बोलो। बोलिए। कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर सर एक बात और है सर जी। सर जब विद्युत द्विध्रुव सर अस्थायी साम्यावस्था में हो, यानी जब थीटा का मान सर 0 डिग्री होगा, तो वहां पर सर हम जब 0 डिग्री पुट करेंगे सर तो 1 हो जाएगा सर, तो पीई कोस थीटा हो जाएगा सर। नहीं सर, पीई सिर्फ हो जाएगा, माइनस पीई। और यदि सर जब द्विध्रुव वो अस्थायी साम्यावस्था में यानी 180 डिग्री का एंगल जब ये रहेगा, तो उस स्थिति में सर यू का मान प्लस पीई सिर्फ हो जाएगा सर। एकदम सही। हाँ सर, यही सर एकदम सही बात है। अच्छा ये बताओ, अस्थायी साम्यावस्था में ज्यादा ऊर्जा होना चाहिए कि अस्थायी साम्यावस्था में ज्यादा ऊर्जा होना चाहिए? अस्थाई सर। अस्थायी, बहुत सही बोले अंक। और जब अस्थायी साम्यावस्था में रहेगा तो ऊर्जा का मान कम रहेगा, कम रहेगा। अच्छा जब 180 डिग्री था उस समय ऊर्जा का मान कितना था? सर पीई सर सिर्फ। प्लस में कि माइनस में? प्लस में सर। प्लस में। और जब वो 0 डिग्री पे आ गया तब माइनस पीई हो गया। माइनस पी हो गया। तो ऊर्जा किसमें बेसी, 180 में कि 0 डिग्री में? 180 में। 180 में सर। 180 में। एकदम सही लाइन थी, ठीक है आएगा। हाँ भव्यम, क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे कि जो डाइपोल जब वर्टिकल रख के जब इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा रहे थे सर, हाँ तब आप कह रहे कि वर्क 0 हो जाएगा सर। सर लेकिन सर डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस एक तरफ और प्लस एक तरफ के कारण घूमना तो चाहेगा सर, घूमना तो हम लोग को तो उसको बल्ब लगाना पड़ेगा, बल्ब लगाना पड़ेगा ना। रुको, घूमना चाहेगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, उसको घूमने से रोकने के लिए तुमको टॉर्क लगाना पड़ेगा। मगर अभी सिर्फ टॉर्क लगाए हो, कार्य नहीं किए हो। जब तुम एक्स्ट्रा घुमाओगे तब तुम काम करोगे। देखो माथा पे ईटा ले लिए, ईटा के वजन के बराबर तुम बल लगा रहे हो ऊपर, मगर जब तक कि तुम ईटा को ऊपर ठेलोगे नहीं तब तक कार्य नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो कार्य करने के लिए बल जब आरोपित होता है उस स्थिति में विस्थापन देना पड़ता है, तब कार्य होता है। क्योंकि जब तुम विस्थापन दिए तब तुमने उसकी ऊर्जा बढ़ाई। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और सोचो कि यदि तुम्हारे माथा पे ईटा रखा हुआ है और तुम उसको कहीं जा नहीं रहे हो, कहीं विस्थापन नहीं कर रहे हो, तो क्या कार्य करते हैं क्या? नो सर। नहीं। जैसे बल आरोपित हो रहा है उसके बावजूद भी यदि विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं होता है। वैसे ही जब तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में एंट्री मारा डायपोल,
तो घुसने के साथ उस पर टॉर्क लगेगा, कस के टॉर्क लगेगा। पीई साइन थीटा साइन 90 का मान 1 है, तो पी इंटू ई टॉर्क लग रहा है, मस्त टाइप टॉर्क लग रहा है। तुमको उसको पकड़ने में टॉर्क लगाना पड़ेगा, हाँ, मगर घुमाए नहीं हो, सीधा जैसे है वैसे लेके चल रहे हो। तो जैसे कि कार्य करने के लिए बल गुना दूरी होता है, वैसे ही टॉर्क के स्थिति में कार्य करने के लिए हम लिखते हैं टॉर्क इंटू थीटा, जहां थीटा घूर्णन करने का कार्य है। तो क्या घुमाए हो कि खाली ट्रांसलेट कर रहे हो? हमको इसका जवाब दो। आवाज कटा। खाली ट्रांसलेट कर रहे हैं। खाली ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो बताइए, आपको कार्य करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हो गया डेरिवेशन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। किए स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक, ले लिए सर। हाँ ठीक। जो हम पढ़े हैं वही चीज आपके सामने है, कंप्यूटर में टाइप किया हुआ है। क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य उस द्विध्रुव में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। मतलब हम जो घुमाए वो कार्य किए, वो उसके अंदर में ऊर्जा है, और वो ऊर्जा का मान, कार्य का मान हम लोग लिखे हैं U इज इक्वल टू E इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और आपको किताब में खाली इतने लिखा है, प्रचलन के अनुसार आरंभिक कोण थीटा को 90 डिग्री मान लेते हैं। मगर हम आपको समझाए कि 90 डिग्री मानने से क्या होगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम जखनी द्विध्रुव को टेढ़ा करके घुसाए थे, तो तुमको घुसाते समय तो एक्स्ट्रा कुछ लफड़ा हो गया था ना रे। हाँ सर। और जब सीधा करके लेके गए, तो लेके सीधा सीधी जब तक लेके आए के भाऊ कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत तुम एंट्री मारे, तो दोनों चर्चवा एक साथ एंट्री मारा विद्युत क्षेत्र। तो क्या कहा? प्रचलन के अनुसार आरंभिक कोण थीटा को 90 डिग्री मान लेते हैं। तो cos थीटा 1 का मान cos 90 हो गया, बोलो लिखे कि नहीं? और cos 90 का मान आपका 0 हो गया। तो फाइनली कितना ऊर्जा हो गया? माइनस में हुआ P इंटू ई इंटू कॉस थीटा। बोलिए, कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए भैया, हम यहाँ एक माइनस साइन डालते हैं। दिखा माइनस साइन? एक तो हम डाले कहीं। हाँ सर। कहाँ डाले थे सर यहाँ तीसरा नंबर सर, यहाँ ठीक बोल। चलिए बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। हाँ सर। ठीक, हो गया सर। ठीक। अब वही चीज जो अभी अभी अजीत ने चर्चा किया कि सर थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे, और थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे। तो इस तीन अवस्थाओं में मेरी ऊर्जा का मान अलग अलग हो जाए, और वो ऊर्जा का मान जो आप देख रहे हो, वो ऊर्जा का मान दिया हुआ है। क्या सूत्र था भैया? ऊर्जा का सूत्र क्या लिखे थे? माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक, तो ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे, ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा।
अब कहता है एक काम करो, थीटा का मान एक बार पुट कर दो 90। जब थीटा का मान 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या होगा? 0 cos 90 सर। जीरो हो जाएगा। तो इस अवस्था में आपका विद्युत क्षेत्र किधर है? विद्युत क्षेत्र तो एक्स एक्सिस की ओर था, मेरा विद्युत द्विध्रुव ऐसे हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और मेरा द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश ऐसे दिखाया गया है। P सदिश ऐसे है, और तब P की दिशा और विद्युत बल रेखा सब किधर के हो तो देख चुके हैं पहले, किधर है? सब है एक्स एक्सिस की। चलो दो चार तो खींच खाच के दिखा देते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। तो ये है आपका विद्युत बल रेखा। दिख रहा है सबको? यस सर। ये विद्युत बल रेखा है, यस सर। और ये विद्युत बल रेखा को ई डायरेक्शन से ई को निरूपित। तो इस स्थिति में बताओ, जब ये लंबवत है तो क्या निकाय की ऊर्जा का मान शून्य नहीं लिखे? हाँ सर। यस सर। क्योंकि यही तो चर्चा की है कि इसको तुम लेके आओ ना अनंत से, लाइन या अनंत से, कोई टेंशन नहीं है, घुसा दो। जब लाइन या अनंत से तो कहेंगे बहु इसमें तो कार्य जीरो हो गया, एकदम जीरो है, कहीं कुछ कार्य करना ही नहीं पड़ा, ना एंट्री करने के पहले ना एंट्री करने के बाद। ठीक बात। अब देखिए, थीटा का मान जब जीरो हो जाएगा तो उस समय P सदिश कैसा दिखेगा, इसको क्लियर है। सो थीटा का मान जीरो है, यानी कि ये है आपका माइनस और ये है आपका प्लस। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, देख लीजिए, ये P सदिश, और इसी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी घुसाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा देते हैं। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। ये है आपका Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जब P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान आएगा cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये माइनस P। बोले समझ में आ रहा है? हाँ सर। और जब हम यही द्विध्रुव को फिर से करेंगे, ऐसे स्थिति में करेंगे जब P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, कहेंगे ये है मेरा E। सबको E दिख रहा है नीचे? ये है E। E दिखा सबको नीचे? हाँ सर। यस सर। ठीक। और उसके बाद P Yes, दिखा रहे हैं। अब की P पे गौर करना, ये माइनस है ये प्लस है, तो डायरेक्शन P का किधर है? ये P है, तो इस बार P और E के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का 180? सर, दोनों अपोजिट दिशा में है। अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी दो वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री लेंगे। तो इस बार आपका पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आया कि प्लस में आया? प्लस में सर। प्लस में से। देखिए, सूत्र में तो पहले से एक माइनस साइन था, मगर cos 180 ने -1 हमको दिया और वो माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलिए, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो पता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आज अजीत बोला, हम चाहेंगे उसका जिक्र कर। आप लोग पढ़े होंगे इस तरह की बातें कि मान लो एक इस तरह का जमीन है, इस तरह का जमीन है, और इस जमीन के ऊपर में एक बॉल रखा है। यहां बॉल दिख रहा है सबको? यस सर। एकदम Yes, ऊपर में रख। हमसे कोई पूछेगा भाई बताओ इस बॉल के ऊपर फोर्स क्या क्या लगेगा, कहेंगे फोर्स दो तो लगेगा। एक इसका अपना वजन नीचे की है, m × g,
बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। मगर ये जमीन पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक और बल लगेगा ऊपर की ओर, वो होगा अभिलंब बल। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? जूम करके देखिए। यस। अब देखो यदि ये दो बल लग रहा है तो इस दो बल के अवस्था में इसके ऊपर लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू 0। और जब कभी नेट फोर्स, क्योंकि mg और n बराबर और विपरीत है, जब कभी नेट फोर्स 0 होता है तो इसको कहते हैं साम्यावस्था। बोलो समझ में आया? यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, फिर से हम फिगरवा बनाते हैं, बॉल को यहां रखें। दिखा बॉल? यस सर। अब देखो इस बॉल पे लगने वाले फोर्स को दिखाएंगे, कहेंगे एक बल इसका वजन लगेगा नीचे की mg, और दूसरा बल लगेगा अभिलंब जो सतह के लंबवत लगेगा। क्या लगता है इस बार mg और n बराबर और विपरीत है क्या? नहीं सर। नहीं। यदि ये बराबर और विपरीत नहीं है तो क्या ये साम्यावस्था में है कि नहीं है? नहीं है। ये साम्यावस्था में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था में नहीं है। गौर कर। भूख लग। बोलिए यहां तक मेरा बात समझ में आया सबको? यस सर। देखना ध्यान से। फिर से बलवा को लाएंगे, कहां रखेंगे आपकी जी बल को? नीचे। अब बताओ इस बॉल के ऊपर फिर से दो बल कार्य कर रहा है, कौन कौन सा दो बल? mg और नॉर्मल फोर्स mg किधर लगेगा? नीचे की ओर। और नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। क्या इस बार दोनों बल बराबर और विपरीत है? हाँ सर। यस सर। तो क्या ये नेट फोर्स 0 करके इसको साम्यावस्था बोले? हाँ सर। देख लो इस बार फिर से साम्यावस्था में है भैया। तो साम्यावस्था की दो स्थिति हम दिखाए, एक पहाड़ के मथा पर और एक घाटी में नीचे, लेकिन बीच वाला जो स्थिति था वो साम्यावस्था में नहीं था। बोले यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। इसी अवस्था की, सब क्लास 9 का फिजिक्स है, नम्मा में पढ़ेंगे सब। इसी अवस्था में दोनों तरह के केस को, साम्यावस्था का दो केस है, क्या साम्यावस्था के दोनों केस को हम लोग सेम मानते हैं कि अलग अलग मानते हैं? सेम। कुछ सुनाई नहीं दिया। अजीत बोलो रे। सेम सर। सेम सर। सेम है? ये सेम नहीं है, लेकिन वो गायब है। क्यों सर? ये जो दो साम्यावस्था है उसमें पहला जो ऊपर में था और दूसरा जो नीचे में था, ये दोनों ही साम्यावस्था अलग अलग तरह की। ये पहला वाला जो साम्यावस्था है इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था। अस्थाई, अस्थाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अस्थाई साम्यावस्था। थोड़ा जूम करके देखना, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अस्थाई साम्यावस्था। और ये नीचे में जो रखा है इसका नाम क्या देंगे? अस्थाई साम्यावस्था। ये होगा अस्थाई साम्यावस्था। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे?
स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अच्छा बताइए, अस्थाई मैंने ऊपर वाले को क्यों कहा और नीचे वाले को अस्थाई क्यों कहा? कौन बताएगा? सर क्योंकि ऊपर वाले cos 90 का मान सर 0 है और नीचे वाले cos 180 का मान प्लस में है। बहु यही पता चल रहा है आप लोगों का 9 का बेस का क्या स्थिति है। जब उस पहाड़ पे रखा हुआ है साम्यावस्था में, वहां से तुम हल्का सा विस्थापित कर दो तो पिंड भागेगा और वह साम्यावस्था से दूर भागता है। जब वह साम्यावस्था से दूर भागता है तो उसको अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं। और यदि नीचे वाले में जब तुम उसको साम्यावस्था से विस्थापित करो तो वापस वो साम्यावस्था में आना चाहता है, तो उसको हम अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। रामचंद्र, ऊपर वाला अस्थाई की अस्थाई? सर अस्थाई है सर। अस्थाई काहे है? सर क्योंकि सर उसको थोड़ा सा भी थी करेंगे सर सर साम्य अवस्था से दूर भागेगी, और जो नीचे वाला है सर उसको फिर करेंगे साम्य अवस्था से दूर जाएगी सर, लेकिन फिर वह साम्य अवस्था में ही आ जाएगी। पूनम? सर ऊपर वाला अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई। अस्थाई काहे अस्थाई? अस्थाई काहे ऊपर वाला? सुनाई नहीं दे रहा है। अस्थाई काहे ऊपर वाला? देख लो, अब आवाजें निकल रहा है। साना? हाँ सर। ऊपर वाला अस्थाई काहे? सर क्योंकि हम उसको अस्थाई में लाना चाहेंगे तो वो अस्थाई में जाने चाहेगा इसीलिए, और नीचे वाला अस्थाई में लाना चाहेंगे, वो अस्थाई में भेजेंगे सर, फिर भी वो अस्थाई में आएगा। हल्का सा विस्थापित करेंगे, भाग जाएगा तो अस्थाई, और इसको हल्का सा विस्थापित करेंगे वापस आ जाएगा तो वो हो गया अस्थाई। आगे बढ़े? अच्छा ये बताओ, ऊर्जा किसमें ज्यादा है, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? ऊपर वाला। ऊपर वाला में। अरे एक वस्तु ऊंचे जगह पे तो उसमें ऊर्जा अधिक होगा ना जी। हाँ। तो अस्थाई साम्यावस्था का गुण होता है। क्या होता है अस्थाई साम्यावस्था का गुण? कहेंगे यदि कोई चीज अस्थाई साम्यावस्था में है तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी या कम होगी? अधिक होगी। अधिक होगी। अब देखो 3 केस है, इस 3 केस में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ है? थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री। अब थीटा बराबर 180 डिग्री को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, अस्थाई साम्यावस्था। और किस स्थिति में सबसे कम ऊर्जा है? केस 1 में सर। केस 1 में कि केस 2 में? सर केस 2 में। सर सोच के बोलो, केस 1 की केस 2? केस 2 सर। केस 2 सर। केस 2 को क्या कहेंगे? केस 2 में ऊर्जा सबसे कम है, क्या बोलेंगे? अस्थाई समाव्यवस्था। ये हो जाएगा अस्थाई।
साम्यावस्था, यही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। और कहीं कोई समस्या? सर राका सहारा वीडियो ऑन करो। राका सहारा, हाँ कितना बढ़िया तुम्हारा चेहरा है, जीभ निकाल के काहे फोटो में डाला है? हाँ? राका सहारा दिखाओ न चेहरा, फिर काहे बंद कर देता है? लाज काहे लग रहा है? बढ़िया लगता है, ऐसे लगता है मुंह चिढ़ा रहा है। फोटोवा देखा है अपना? हाँ सर। हाँ सर। चेंज कोई आज चेंज कर दिया सर। कोई लड़की उड़की क्या से नहीं, कोई लड़की उड़की से टाका भिड़ा हुआ है, चिढ़ा रहे हो क्या मुंह चिढ़ के? रवि सर को जी दिखा रहा है रे? नहीं सर। नहीं, फोटोवा काहे चेंज करता है? सर चेंज कर लेंगे सर। नाम कब चेंज करेगा? नाम राका, समझे में नहीं आता। राका सहारा नाम तुम्हारा क्या है? विलेन का नाम लग रहा है सर। अच्छा विलेन का नाम लग रहा है, अथवा वही है। सकल सूरत से तो उतना बड़ा विलेन लगता नहीं है, क्योंकि सब बच्चा जैसा लगता है। राका, हाँ चलिए एक बार वीडियो ऑन कीजिए फटाक से। अब कोई हम फिर से ऑन करेंगे सर। क्या अंकित? सर क्या बोले? राका बोलो बोलो बोलो, बढ़िया से बोलो। फिर से दिखाएंगे सर। हाँ रे, चेहरा तुम्हारा ज्यादा सुंदर है तुम्हारा फोटो से। हमको अभी सब दिख रहा है एक साथ, सब मेरे सामने हो। खाना, राजकिशोर, ओम, सब हम जान रहे हैं, बिछौना पड़ा हुआ है, सब दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। सर अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको। परसों मिलेंगे। सवाल वाल बनाइए। चैप्टर खत्म हो गया है, ध्यान रखना है। चलो मीटिंग एंड करते हैं सर। हाँ बोलो। बोले सर परसों का चैप्टर यही खत्म हो गया है सर। अगला अब अगला चैप्टर, अब पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं, बहुत हो गया सर। अगला चैप्टर न्यूमेरिकल डाउट बता दीजिए सर, एक आध दो। न्यूमेरिकल बनाओ ना, उसके बाद करेंगे। रामचंद्र तुम लोग सवाल बनाओ ना। अभी राजकिशोर और भव्य मिल के सब क्वेश्चन का आंसर सब तैयार किया है, उसको आज ले लेना राजकिशोर भैया से मांग करके। सब रेडी हो बता देते ना सर। कौन तो पूनम सर चैप्टर कौन? पूनम कौन सवाल बता रहा है सर। तुम करो ना बेटा, बहुत आसान है ये चैप्टर, तुम चिंता मत करो। ऊर्जा का जितना आज डिटेल में बताए ना, 5-6 सवाल तो ऐसे निकल जाएगा आज का डेरिवेशन में, इतना डिटेल में हम बताए। तुमको याद करो, जब अजीत बोला कि सर इसमें जो है आपको घुसते समय थोड़ा दिक्कत होगा, उतने में तो हम समझ गए कि तुम लोग कई विद्यार्थी पकड़ लिया इस बात को। कई लोग पकड़ लिया था। खनिए 2a cos थीटा एक लाइन में उसी समय ले आए थे हम लोग। कोशिश करना ना सवाल बना के, सवाल बनाओगी नहीं तो थोड़ा डर लगता है तुमको। करो न कोशिश। दिक्कत होगा तो हमको फोटो दे देना, नहीं होगा दिक्कत, जब सवाल नए बनेगा तो परसों का ना सर नया चैप्टर नए पढ़ेगा। आप आज न्यूमेरिकल क्लास लीजिए, हम लेने के लिए तैयार। ठीक है, आप इतना तुमको प्रॉमिस कर सकते हो। और क्या करेंगे भाई, तुमको हम न्यूमेरिकल क्लास देंगे। तुम यदि खुद से डिमांड करोगे कि सर हम सवाल बनाए पोटेंशियल का, हमको दिक्कत हो रहा है, आप एक क्लास दीजिए, दे देंगे आप खुद। यस सर। ठीक है चलिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम बेटा। चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं, कर दें? यस सर। ठीक, चलिए।